अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं हूं रिजवान। गाइज ये एक कैरियर कंपनी का एयर कूल्ड चिलर है जिसका मॉडल 30GT है। इसमें प्रॉब्लम थी कि इसके कंडेंसर फैन जो हैं वो अक्सर जल जाते हैं, उनकी वायरिंग जो है वो जल जाती थी। तो मैंने आके इसको चेक किया तो इसका जो ब्रेकर लगा हुआ है, सारे फ़ैन के लिए एक ब्रेकर लगा होता है, तो वो ब्रेकर में प्रॉब्लम थी। वो कभी फेस आगे पूरे 3 फेस जो है वो पूरी पावर आगे निकाल देता था, कभी वो वोल्टेज ड्रॉप कर देता था, कभी पूरा एक फेस ही ड्रॉप कर देता था, जिसकी वजह से अक्सर हमारे जो कंडेंसर फ़ैन है वो जल जाते थे। तो इसको मैं खोल के, ऊपर कवर लगा हुआ था उसको मैं खोल लिया है, और मैं ये पीछे की साइड में जो पावर सप्लाई आ रही है वहाँ पे मैं आपको वोल्टेज दिखा रहा हूँ। 400 तक वोल्टेज आ रहे हैं। अब दूसरे 2 फेस में चेक कर लेते हैं, इनमें भी 400 वोल्टेज आ रहे हैं। अब आगे की साइड में चेक कर लेते हैं, तो आगे की साइड में आप देख सकते हैं वोल्टेज नहीं आ रहे। ये आप देख सकते हैं आगे की साइड में, यानी अभी ये ऑन किया हुआ है लेकिन वोल्टेज आगे नहीं निकाल रहा। तो इसमें यही प्रॉब्लम थी, कभी वोल्टेज निकाल देता है, कभी तो वोल्टेज पूरे निकाल देता है, कभी नहीं निकालता, कभी वोल्टेज ड्रॉप कर देता है। तो इसमें ये प्रॉब्लम थी, ये हम चेंज करेंगे। और ये ब्रेकर किस तरह चेंज करेंगे वो सारी वीडियो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। इसमें एल्की के साथ स्क्रू लगे हुए हैं, बोल्ट लगे हुए हैं एल्की वाले, एल्की के साथ ओपन होते हैं, तो वो लड़का ओपन कर रहा है। 3 वायरें जो पावर सप्लाई से आ रही हैं और 3 वायरें जो आगे पावर सप्लाई पूरे फ़ैन के कॉन्टैक्टर को दे रही हैं वो हमने ओपन कर दी हैं। अब ये ब्रेकर के नीचे एक स्क्रू लगा हुआ था, लड़के ने ओपन कर लिया है। ये पुराना ब्रेकर हम बाहर निकाल लेंगे। ये ब्रेकर लड़के ने बाहर निकाल दिया है, 3 फेस ब्रेकर है। ये आप देख सकते हैं लड़के ने ब्रेकर यहाँ से बाहर निकाल दिया है। अब हमारे पास नया ब्रेकर है, वो हम इसकी जगह में इंस्टॉल करेंगे। ये पुराना ब्रेकर था, ये नया ब्रेकर है। ये हमारे पास नया ब्रेकर है तो वो हम इसकी जगह लगाएंगे। 3 फेस ब्रेकर है जो कि कंडेंसर फ़ैन के लिए लगा हुआ है। तो गाइस जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। 63 एम्पेयर का ये ब्रेकर है, 63 एम्पेयर का ब्रेकर है। तो इसको हम इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले रख के इसको स्क्रू लगा लेंगे ताकि ये बॉडी के साथ टाइट हो जाए, और फिर इसकी वायरें लगाएंगे। जो पावर सप्लाई की 3 वायरें, 3 फेस आ रहे हैं, वो एक जो कंडेंसर फ़ैन के मैग्नेट कॉन्टैक्टर को पावर जा रही है वो वायरें एक साइड में। तो ये कंडेंसर फ़ैन की तरफ, कंडेंसर फ़ैन के मैग्नेट कॉन्टैक्टर को जो वायरें जा रही हैं वो सबसे पहले हम लोग लगा रहे हैं। ये कंडेंसर फ़ैन है, इसके 6 कंडेंसर फ़ैन इस पर लगे हुए हैं। एक साइड की वायरें हमारी लग चुकी हैं। अब दूसरी साइड की जो पावर सप्लाई की वायरें हैं वो हम लगा लेंगे। तो गाइज 3 फेस होते हैं तो कहीं भी लगा सकते हैं। अगर आपकी फ़ैन मोटर जो है वो उल्टी, यानी उनकी रोटेशन उल्टी हो जाए, उल्टी घूमे, तो 2 वायरों को आपस में चेंज कर देंगे तो वो सीधी हो जाती हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये हम पावर सप्लाई की वायरें लगा रहे हैं। पावर सप्लाई की वायरें लग चुकी हैं, पावर हमने ऑन कर लिया। अब आपको चेक करवाते हैं दोनों साइडों में। ये आप देख सकते हैं जो पावर सप्लाई आ रही है वहाँ पे वोल्टेज 400 समथिंग शो कर रहा है, और जिस साइड से पावर सप्लाई ब्रेकर निकाल रहा है, अब इस साइड में देख लेते हैं। तो इस साइड में भी वोल्टेज जो हैं वो आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो ब्रेकर नया है वो आगे वोल्टेज निकाल रहा है। तो प्रॉब्लम थी कि वो पावर आगे नहीं निकालता था। ब्रेकर हमने ऑन कर लिया। फ़ैन को डायरेक्ट पुश करके मैग्नेट कॉन्टैक्टर को हम अपने फ़ैन चेक करेंगे। आप देख सकते हैं फ़ैन स्टार्ट हो गया है। बारी बारी हम फ़ैन चेक कर रहे हैं, तो फ़ैन हमारे सही चल रहे हैं और रोटेशन भी सही है, वो घूम भी सीधे रहे हैं। तो इस तरह हमने अपना मैग्नेट कॉन्टैक्टर चेंज कर लिया। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और दूसरों के साथ शेयर भी किया करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।